नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल की। शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित अद्यतन करने हेतु विभाग द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया और जिसके तहत आदेश भी दिया गया है कि आपको नियमित रूप से कौन कौन से कार्य प्रतिदिन करने हैं, मासिक रूप से कौन से कार्य शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करने होंगे और त्रैमासिक और साल में एक बार आपको किस किस सूचनाओं की एंट्री किस प्रभारी के माध्यम से होगी। समस्त शाला दर्पण प्रभारी की जिम्मेदारी न होकर प्रत्येक प्रभारी की जिम्मेदारी होती है किस किस प्रभारी को क्या क्या कार्य प्रतिदिन या मासिक या त्रैमासिक रूप से करना होगा। इससे संबंधित विभाग ने कैलेंडर जारी किया गया है। हो सकता है जिस विद्यालय में एकल शिक्षक हो या दो शिक्षक हो तो उनके लिए समस्त प्रभार उन्हीं के पास रहते हैं, लेकिन जहाँ पे सीमित मात्रा में शिक्षक मौजूद हैं तो उनके लिए समस्त जिम्मेदारी केवल शाला दर्पण प्रभारी के न होकर के समस्त अलग अलग विभाग के प्रभारियों की होती है कि समस्त सूचनाओं का आप मिलान कर ले, उसके उपरांत उसकी एंट्री भी करनी होती है। तो शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर काफ़ी समय से कोई एंट्री यानी जिस तरह से जो एंट्रियों का आदेश जारी किया गया, प्रविष्टियाँ नहीं हो रही थी, तो इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है और समय पर आपको लापरवाही के कारण पीछे नहीं रहना है और उनकी बिना विलंब किए हुए एंट्री प्रविष्टि करनी होगी। तो इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। अब इससे संबंधित इस आदेश में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कौन से प्रभारी को कौन सा कार्य प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा। अब बात करते हैं प्रतिदिन आपको शाला दर्पण पोर्टल पे क्या कार्य करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टाफ डेली अटेंडेंस करनी है, यानी स्टाफ की उपस्थिति डेली दर्ज होती है और ये कार्य होता है कार्यालय प्रभारी का, जिसके अंदर लीव जो भी ली जाती है तो एप्लीकेशन होती है उनको भी अप्रूवल करनी है और उसके बाद में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, अब स्टूडेंट की भी ऑनलाइन एंट्री होती है प्रतिदिन बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से, तो उसकी भी एंट्री करनी होगी। ये समस्त कार्य होगा कार्यालय प्रभारी का। शाला दर्पण प्रभारी का ये कार्य नहीं होगा, ये होगा कार्यालय प्रभारी का काम होगा जो प्रतिदिन ये करना होगा। फिर बात करते हैं प्रति माह प्रत्येक महीने कौन कौन से कार्य करने हैं। स्टूडेंट मंथली जो मॉड्यूल होता है उसमें विद्यार्थियों की मासिक प्रविष्टि करनी होगी। ये संबंधित कक्षाध्यापक भी कर सकता है समस्त कक्षाओं का और शाला दर्पण प्रभारी भी कर सकता है। तो समस्त कक्षाओं की जो समस्त पूरे महीने की जो एंडिंग होती है वो उपस्थिति भी उनके ऊपर पोर्टल पे दर्ज करनी होती है। अधिकांश लोग साल एंडिंग में जब रिजल्ट बनाते हैं उस वक्त याद आता है तो फिर एंट्रियाँ शुरू करते हैं, जबकि ये मंथली प्रत्येक महीने की एंट्री आपको करनी होगी और ये काम होता है कक्षा अध्यापक करे तो अच्छी बात है, नहीं तो शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पोर्टल पर जो उपस्थिति होती है स्टाफ डिटेल, यानी शाला दर्पण पे जो आपने उपस्थिति दर्ज की है स्टाफ की और रजिस्टर में है उनका मिलान करना होता है 1 से 5 तारीख के मध्य। पूरे महीने की होती है तो अगले महीने की 1 से 5 तारीख के मध्य मिलान करने का कार्य कार्यालय प्रभारी करेगा। डीवार्मिंग इन्फॉर्मेशन, डीवार्मिंग की जो टैबलेट दी जाती है उसकी एंट्री वो शाला दर्पण प्रभारी करेगा। मंथली जो ब्लू और पिंक टैबलेट दी जाती है तो उनकी भी एंट्री शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से होगी। प्रतिमाह आयोजित एसडीएमसी की जो भी बैठक आयोजित होती है एसएमसी की, तो उन्हें की एंट्री वो एसएमसी प्रभारी के माध्यम से होगी। यहाँ एसडीएमसी जो भी संचालित है प्रभारी के माध्यम से उनकी एंट्री की जाएगी। छात्र उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 5 का मिलान है प्रति महीने प्रथम सप्ताह में करना होगा और ये प्रत्येक कक्षा अध्यापक का काम होता है। शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर जाकर प्रपत्र 5 का प्रत्येक महीने छात्र उपस्थिति रजिस्टर से मिलान करना अनिवार्य होता है। ये काम करेंगे कक्षा अध्यापक प्रति माह, तो प्रति माह ये कार्य किए जाएंगे। अब बात करते हैं त्रैमासिक, जुलाई अक्टूबर जनवरी अप्रैल के माध्यम से, यानी प्रत्येक त्रैमासिक कौन कौन से कार्य होते हैं वो कौन कौन से करने होंगे। एसएमसी मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कम्युनिटी डाटा एंट्री की प्रविष्टि त्रैमासिक होती है, ये एसएमसी प्रभारी के द्वारा की जाएगी। कार्मिकों के प्रपत्र 10 में सेवा पुस्तिका के विवरण का मिलान कर आवश्यकता अनुसार अद्यतन करना, विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन और आवश्यकता अपडेट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल के जो अपडेट दिए गए उनको एंट्री करना। शाला दर्पण पर प्रदर्शित पद और बजट हेड का आईएफएसएमसी से मिलान करना, ये समस्त कार्य होगा कार्यालय प्रभारी का। फिर माहवार किए जाने वाले कार्य, यानी प्रत्येक महीने कैसे कार्य होगा। जैसे जुलाई महीने में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, यहाँ प्रत्येक महीने के कार्य दिए गए हैं। तो एसएमसी मॉड्यूल की प्रविष्टि होगी, इसमें कौन करेगा, सामने प्रभारी का नाम है। साथ ही न्यू एडमिशन एंट्री, नव प्रवेश विद्यार्थियों की प्रविष्टि है। स्टूडेंट डिटेल एडिट, यदि कोई है किसी तरह की सूचना यदि आपको एडिट करनी है तो भी आप जुलाई महीने में कर सकते हैं। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जाँच, उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना। साथ ही विद्यार्थी मॉड्यूल में ये जो समस्त प्रविष्टियाँ आप कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की है, थर्ड लैंग्वेज है, आधार जन आधार एंट्री है, स्टूडेंट डिटेल है, मीडियम अलॉटमेंट है, क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री है या फिर कोई भी अपडेशन है तो वो कर सकता है। ये समस्त कार्य वो कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से किए जाएंगे। तो ऑनलाइन कार्य शाला दर्पण प्रभारी और कक्षा अध्यापक इनकी एंट्री कर सकती है। फ्री टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी विद्यार्थियों को, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी का काम होगा जो ये काम करेगा।
पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि परीक्षा प्रभारी के माध्यम से होगी। छात्रवृत्ति मॉड्यूल्स में प्रविष्टि छात्रवृत्ति प्रभारी के माध्यम से। कक्षाध्यापक और विषयाध्यापक मैपिंग की प्रविष्टि है, ये भी मैपिंग का कार्य भी विषय कार्यालय प्रभारी का रहेगा। निःशुल्क साइकिल वितरण ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी जो भी होती है तो इसका एक प्रभारी नियुक्त होता है, तो वो यहाँ कक्षाध्यापक कर सकते हैं। साथ ही पीओ यूसीओ लॉगिन से विद्यालय से बाहर जाने वाले बच्चों की सूचना की प्रविष्टि ये पीओ या यूसीओ के माध्यम से होगी। इसी तरह अगस्त महीने में क्या होगा कार्य, वो यहाँ पे दिया गया है। वही कार्य जो आपने जुलाई में किया है पेंडिंग में है, आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। जैसे बात करते हैं यहाँ छात्रवृत्ति की तो चलता रहेगा। परीक्षा संबंधित है तो वो भी साइकिल वितरण या ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित कार्य हैं। और नव प्रवेशित बच्चों की शाला दर्पण पर एंट्री करना अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लगभग प्रवेश बंद हो जाते हैं, तो सितंबर में थोड़ा कार्यभार कम हो जाएगा। उसके उपरांत आगे छात्रवृत्ति के आवेदन चलते रहते लगभग अक्टूबर तक, तो ये होंगे। फिर अक्टूबर में होलिस्टिक कार्ड होंगे, नवंबर में, फिर आगे जा करके दिसंबर तक परीक्षा से संबंधित जो भी होगा परीक्षा प्रभारी के माध्यम से होगा। संबंधित प्रभारी नियुक्त होंगे। तो परीक्षा से संबंधित जितना भी कार्य होता है ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी होता है वो परीक्षा प्रभारी का होगा। स्थानीय और बोर्ड परीक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा प्रभारी नियुक्त होते हैं। तो इस तरह से ये विभाग ने कक्षाध्यापक और जो भी अन्य प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनसे संबंधित जो भी होते हैं जिम्मेदार या जिम्मेदारी जिन प्रभारी को दी जाती है उनका कार्य करने के लिए आदेश जारी किया है। तो इनको समय रहते ज़रूर पूरा कर ले, नहीं तो लापरवाही के कारण किसी तरह का नोटिस या कार्रवाई संभव है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।